हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग आपको फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर पढ़ाने वाले हैं। क्या होता है फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जानना है फैक्टोरियल ऑफ नंबर होता क्या है। तो ये समझाने के लिए मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेने वाला हूँ। तो चैट जीपीटी पे हम पहले पता कर लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ नंबर होता क्या है। तो एज़ यू कैन सी फैक्टोरियल ऑफ नंबर है, अगर 5 के आगे ये फैक्टोरियल का साइन लग जाए ना, तो हमें 5 से लेके 1 तक पीछे की तरफ मुड़ना है और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका जनरल फार्मूला भी है, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन एन इंटू एन माइनस टू इंटू वन अप टू वन। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 4 3 2 1। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 से लेके 1 तक चलिए। तो सो वन, अगर 1000 फैक्टोरियल पूछ लें, ठीक है, तो वही है 1000 इंटू 999 इंटू 998 और अप टू 1 तक इसको मल्टीप्लाई करते चलते जाइए। तो इतनी कैलकुलेशन हम खुद तो कर नहीं सकते, तो ये बहुत पॉपुलर इंटरव्यू का क्वेश्चन बन जाता है। तो ठीक है, हम इसका सिंपल प्रोग्राम भी देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें यूज़र से वैल्यू लेनी पड़ेगी कि ठीक है यूज़र जी, आप बताइए आप हम कौन सी वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्कैनर क्लास, अगर यूज़र से कोई वैल्यू आपको लेनी है तो स्कैनर क्लास को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो जावा के यूटिल पैकेज में है और स्कैनर नाम की क्लास है। ठीक है, एस बड़ा है कैपिटल लेटर में, मतलब ये कोई क्लास है। ठीक है, उसके बाद हमने स्कैनर से एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया और हम यूज़र से मांग रहे हैं ये वैल्यू। ठीक है, पर अभी हमने मांगी नहीं, अब यूज़र से किस तरह की वैल्यू मांगनी है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यूज़र से वैल्यू मांगनी है कि एक नंबर एंटर कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, एक नंबर यूज़र ने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यूज़र को कुछ टाइप भी तो करना है कि ठीक है अब आगे जो भी वो कंसोल में कोई भी वैल्यू टाइप करेगा वो नंबर टाइप किया है, तो नेक्स्ट इंट मतलब इंटीजर टाइप की वो हमें वैल्यू दे दे। तो ये उसने टाइप कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि इसका लॉजिक क्या रहेगा। तो देखो लॉजिक तो बहुत सिंपल है। ठीक है, लॉजिक यही है कि हमें 5 से चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 से 1 तक चलना है। ठीक है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फिर वहाँ पे हमें अपना लूप ख़त्म कर देना है। तो एक सिंपल सा बेसिक सा लूप है कि आई को हम या तो 1 से चल लें 5 तक या 5 से 1 तक चल लें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो 1 से चलना है, कहाँ तक चलना है, उस नंबर तक चलना है और उस नंबर तक चलते रहना है और बस मल्टीप्लाई करते रहना है जो भी हमारे पास नंबर आएगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक लूप चला है, आई इज़ इक्वल टू 1 से हमने चलाया है, उस नंबर तक चलेगा 5 तक और हर बार उसे हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम उसे फैक्टोरियल को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम हो गया। उसके बाद हमने फैक्टोरियल को प्रिंट कर दिया। तो इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल करके एक एरर आ रहा है। ठीक है, तो हमें सिंपल है एरर क्यों आ रहा है, ये डायरेक्ट बोल रहा है कि यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो हम ये वेरिएबल ये ले लीजिए, इसको 1 हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं। सबसे पहले इंट कर लीजिए, वो भी सिंपल सी ही बात है। फिर हम इसको ट्राई कर रन करके भी एक बार देख लेते हैं कि काम कैसे करता है। नंबर है मान लो 5। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल 120 ही होता है। तो इसी तरह से बार बार जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें फैक्टोरियल करके दे देगा। और हाँ, सेकंड चीज़ जो इसको ड्राई रन करके मैं आपको बता देता हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसको ड्राई रन करके बता देता हूँ। सबसे पहले क्या हो रहा होगा, आई की वैल्यू 1 है, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। तो यहाँ देख लेते हैं, आई की वैल्यू 1 है और फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 है। तो वही है फैक्टोरियल इंटू आई। ठीक है, तो आई इंटू आई ऐसे चला है ये, इसको समझाने के लिए। फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई। ठीक है, तो अभी 1 1 है तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, फिर आई 2 हो जाएगा, तो ये ऐसे चलेगा। फिर 2 इंटू 1 इंटू 2 क्यों चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू अपडेट हो रही है हर बार एक लूप चलने पे। उसके बाद अब फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, फैक्टोरियल की वैल्यू अब 2 आ गई। उसके बाद आई 3 हो जाएगा, तो ठीक है, फैक्टोरियल इंटू 3 तो ये 6 आ जाएगी। ठीक है, फिर फैक्टोरियल इंटू, ठीक है, 4 और ये आ जाएगा 24 और इसके बाद आ जाएगा फैक्टोरियल इंटू
आई जो 5 है, ठीक है, 5 तक ही तो इसे चलना था, तो ये चल गया, तो इसके बाद ये 120 आ गया। तो इस तरह से एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम हमने लिख लिया, ठीक है। अब तो चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए और बस हमें समझना ही है कि ये चलता कैसे है और ये काम होता कैसे है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ और जानना हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ, ठीक है सर, ओके।